इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग 2012 में न्यूयॉर्क से होती है, जहां पर एवेंजर्स ने लोकी को कैद किया होता है। पर लोकी टेज़रेक्ट की मदद से एक न्यू टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तभी वहां पर कुछ सिपाही प्रकट हो जाते हैं जो टीवीए के सिपाही होते हैं, और फिर लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टीवीए द्वारा टाइम रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और लोकी को कैद कर टीवीए में ले जाया जाता है, जहां लोकी को टीवीए के प्रोसेस से निकाला जाता है, जिसमें उसके कपड़े वेरिएंट के डाल दिए जाते हैं और उसको रोबोट जांच भी होती है कि वो एक इंसान है या रोबोट है। और इस सारे प्रोसेस से निकलने के बाद लोकी को वहां पर मिस मिनट मिलती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम मशीन होती है, और वो लोकी को बताती है कि कैसे टीवीए का निर्माण हुआ, और अगर कोई टाइम रेखा से छेड़छाड़ करता है तो टीवीए उसकी सज़ा देता है। और वहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन के खिलाफ अपराधों की सज़ा के लिए जज रवोना रेंसलर के सामने लोकी को पेश किया जाता है, और लोकी वहाँ पर एवेंजर्स को भी दोष देता है जिन्होंने 2012 में समय यात्रा की थी, और उन्हीं की वजह से मुझे टेज़रेक्ट मिला था। लेकिन रवोना का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ उसकी कार्रवाई हो रही है और उन्होंने तो विधि का लिखा ही किया था। और फिर एजेंट मोबियस लोकी के लिए कुछ टाइम मांगकर लोकी को टाइम थिएटर में ले जाता है और लोगों को चोट पहुंचाने की छवि कि वो कैसे लोगों को तंग करता है, और उसके रूपों को भी, जिनमें से एक रूप में लोकी डीवी के ऊपर बनता है जिसमें प्लेन को हाईजैक करता है और फिर वहां से पैसे लेकर फरार हो जाता है, और आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। और फिर मोबियस ने खुलासा किया कि लोकी अपने इच्छित भविष्य में अनजाने में अपनी सौतेली माँ फ्रीगा की मृत्यु का कारण बनता है। लोकी भागने का प्रयास करता है, लेकिन लोकी को ये पता लगता है कि यहाँ पर कोई जादू काम नहीं करता और अनंत मणि की भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। टीवीए की शक्ति इन्फिनिट स्टोन से अधिक होती है और टेज़रेक्ट को वहाँ पर पेपर वेट के लिए यूज़ किया जाता है। वो टाइम थिएटर में लौटता है और भविष्य की और घटनाओं को देखता है, जिसमें थानोस के हाथों लोकी की मृत्यु भी शामिल होती है। फिर मोबियस लोकी को एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए कहता है जो कि लोकी का ही दूसरा वर्जन होता है, और फिर लोकी वेरिएंट लोकी का शिकार करने के लिए मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसने टीवी एजेंटों को मार डाला और उनके टाइमलाइन रीसेटिंग यंत्र यानी टाइम पैड को भी चुरा लिया था। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। टीवी के एजेंट C-20 और कुछ एजेंट ओशाकोस विस्कॉन्सिन में 1985 की टाइमलाइन को ठीक करने के लिए जाते हैं, जहां पर लोकी का अवतार C-20 को अपने वश में कर लेता है और उसके साथियों को मरवा देता है, और एजेंट C-20 को अपने साथ ले जाता है। और फिर टीवीए में मोबियस टीवी एजेंट लोकी को अपने साथ 1985 में ओशाकोस विस्कॉन्सिन के वेरिएंट के हमले में एक टीवीए मिशन में शामिल करते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, और लोकी मोबियस को लोकी के अवतार को पकड़ने और टाइम कीपर से मिलने के लिए अपने तरीके से सौदेबाजी करने का प्रयास करता है। पर मोबियस समझ जाता है कि वो बस उन्हें गुमराह कर रहा है। रेंसलर ने लोकी के आगे की भागीदारी पर आपत्ति जताती है, लेकिन मोबियस ने उसे एक और मौका देने के लिए मना लिया। लोकी टीवी की फाइलों पर शोध करता है और उसे ये पता लगता है कि वेरिएंट सर्वनाश के घटनाओं के पास छिपा हुआ है, जहां उनका कोई भी किया हुआ कांड समय रेखा पर प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि प्रलय के बाद न्यू टाइमलाइन क्रिएट होती है। और फिर लोकी और मोबियस 79 ईस्वी में पोम्पी इटली के दौरा करके संभावना की पुष्टि करते हैं, और लोकी की ये थ्योरी सही निकलती है, और वहाँ पर उनके जाने की कोई न्यू टाइमलाइन नहीं बनती, और उन्हें पता चलता है कि लोकी का अवतार जुर्म करने के बाद किसी प्रलय में जाकर छिप जाता है। टीवी मोबियस और लोकी एक टॉफी के क्लू से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दूसरा लोकी वेरिएंट 2050 अलाबामा में रॉकस्टार सुपर स्टोर में एक तूफान के दौरान छिपा हुआ है। वहाँ वेरिएंट घात लगाए हुए है जो वहाँ के लोगों और टीवी एजेंट हंटर B-15 को अपने वश में कर लेता है, और यहीं पर टीवी एजेंट C-20 मिलती है जो अपने होश में नहीं होती, जिसे दूसरे वेरिएंट लोकी ने किडनैप कर लिया था। और वहीं सेकंड वेरिएंट लोकी अपने रियल रूप में आती है, जो कि
लोकी का फीमेल वर्जन है और रियल लोकी फीमेल लोकी को टाइम कीपर्स को हटा कर खुद राज करने का ऑफर करता है, पर फीमेल लोकी उसके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है। फीमेल लोकी चोरी किए गए रीसेट मशीन को शाश्वत समय रेखा के साथ अलग अलग लोकेशन पर भेज देती है जो एक्टिव होते हैं और काफ़ी सारी शाखाएं वाली समय रेखा बनती है जो टीवी को अव्यवस्थित कर देती है, यानी कि शाश्वत समय रेखा को ही उड़ा देती है। और फिर फीमेल लोकी टेलीपोर्ट गैजेट से टेलीपोर्ट दरवाज़ा ओपन करती है और उसमें चली जाती है। लोकी उसका पीछा करता है उस टेलीपोर्ट में चला जाता है और यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेकंड एपिसोड। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में फीमेल लोकी और C20 एक होटल में बैठे होते हैं, जहाँ पर फीमेल लोकी C20 से समय रक्षक को कितने सिपाही रक्षा करते हैं ये पूछती है, बट C20 को कुछ याद आता है और कहती है कि मैं इस जगह को तो जानती हूँ बट तुम्हें नहीं। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि फीमेल लोकी ने C20 को वश में किया होता है और उससे टाइम रक्षक के बारे में पूछती है। और फिर सीन वहीं आ जाता है जहाँ पर फीमेल लोकी टेलीपोर्ट है और वो टीवी के ऑफिस में आती है और उन टाइम कीपर्स को खोजने का प्रयास करती है। उसके बाद लोकी वहाँ आता है, उन पर रेंसलर हमला करती है और लोकी उन दोनों को 2017 लेमेंटेंस 1 में ले जाता है, जहाँ एक चंद्रमा जिसे दूसरा ग्रह द्वारा नष्ट किया जा रहा होता है। वो प्रलय में पहुँच जाते हैं जहाँ सब कुछ नष्ट होने वाला होता है और फीमेल लोकी वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए टाइम पैड का उपयोग करती है, पर टाइम पैड की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है और फिर दोनों में काफ़ी बहस होती है और यहाँ पर फीमेल लोकी अपना नाम सिल्वी बताती है। फिर सिल्वी और लोकी एक साथ इससे चार्जिंग करने के लिए सहमत होते हैं और फिर वो एक घर में जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि सभी लोग कहाँ चले गए। तो वो लेडी कहती है कि आर्क में, जो यहाँ के लोगों को इस ग्रह से ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ से ट्रेन में जाना होगा बट तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी। वो दोनों आर्क के लिए चल पड़ते हैं क्योंकि उनको टाइम पैड को चार्ज करना था, पर वहाँ पर उन्हें टिकट नहीं मिलती। तो फीमेल लोकी एक गार्ड को वश में करके ट्रेन में चले जाते हैं, लेकिन लोकी नशे में हो जाता है और उन पर गार्डों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो वो गार्ड के साथ लड़ाई करता है और गार्ड लोकी को ट्रेन से फेंक देते हैं और सिल्वी भी उसके पीछे ट्रेन से कूद जाती है, बट उनका टाइम पैड टूट जाता है और फिर दोनों उस रॉकेट में चढ़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वो लेमेंटेंस 1 के नष्ट होने से पहले बच सके। रास्ते में सिल्वी ने खुलासा किया कि टीवी की कार्यकर्ता वास्तव में पृथ्वी के लोग हैं। लोकी और सिल्वी गार्डों से बचकर जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वो लोगों की भीड़ में मध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन उस जहाज के उड़ने से पहले एक उल्का पिंड उस जहाज से टकराता है और वो उल्का उस जहाज को नष्ट कर देता है और यहीं पर तीसरे एपिसोड की एंडिंग होती है। एपिसोड 4 में सिल्वी लोकी को अपने बचपन के बारे में बताती है, जब वो एक छोटी लड़की होती है और वहाँ पर जज रवोना रेंसलर आती है, जो उस टाइम एक एजेंट हुआ करती थी और वो सिल्वी को समय रेखा से छेड़छाड़ करने के जुर्म में टीवी में ले जाती है। पर सिल्वी वहाँ से रेंसलर के टाइम पैड चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर टीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंसलर तीनों समय रक्षकों से मिलती है और फिर उनसे मिलने के बाद रवोना मोबियस से मिलती है और कहती है कि वो टाइम रक्षकों को मारने के इरादे से वहाँ पर आई थी और उन्हें ढूंढने की आदेश देती है। और मोबियस रवोना से C20 से मिलने की बात करता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके, पर रवोना कहती है कि वो मर चुकी है क्योंकि सिल्वी ने उसके दिमाग को नष्ट कर दिया था। और फिर मोबियस उनको ढूंढना शुरू कर देता है, जहां पर वो देखता है कि वे एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जहां पर वे आखिरी पल को जी रहे होते हैं, जिससे एक अनोखी समय रेखा बनती है और टीवी लेमेंटेंस 1 से नष्ट होने से पहले उन्हें खोजने और गिरफ्तार करने के लिए सचेत अलर्ट जारी कर देती है और फिर उन दोनों को पकड़कर टीवी में ले आते हैं। मोबियस लोकी को समय चक्कर में, यानी कि उसके पास्ट की एक खराब स्मृति में समय में फंसा देता है, जहां पर लोकी ने शरारत में एक लड़की के बाल काट दिए होते हैं जिसका नाम सिफ होता है और वो उसे गाली देती है और उसे मारती है और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है
और फिर मोबियस रवोना से सिल्वी से मिलने के लिए कहता है, पर उसको मिलने नहीं दिया जाता। फिर मोबियस लोकी को टाइम लूप से निकालता है और उससे पूछताछ करता है। लोकी कहता है कि TVA के सभी वर्कर वेरिएंट है, तुम्हें बनाया नहीं गया बल्कि तुम्हारी यादें मिटाई गई हैं और वो यादें सिल्वी देख सकती है, ये उसी ने बताया है। और मोबियस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे फिर से टाइम लूप में डाल देता है। B-15 सिल्वी को अपने साथ वही सुपरमार्केट में ले जाती है जहां वो सिल्वी को पकड़ने के लिए गई थी और उसे उन धुंधली यादों के बारे में पूछती है। और सिल्वी कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी यादें दिखाई हैं जो तुम्हारी TVA की पहले की हैं, जो कि मिटा दी गई है। और उधर रेंसलर मोबियस को बताती है कि C-20 की मृत्यु मानसिक रूप से टूटने से हुई है। मोबियस चालाकी से रवोना के टाइम पैड चुरा लेता है और उसमें मोबियस को रेंसलर की C-20 से पूछताछ करने की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो इस बात पर जोर देती है कि TVA का कार्यकर्ता सभी पृथ्वीवासी हैं जिन्हें TVA ने नहीं बनाया। मोबियस लोकी को टाइम लूप से मुक्त करता है, लेकिन रेंसलर उनका सामना करती है और मोबियस को प्रून कर देती है। रेंसलर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है, जो लोकी और सिल्वी को हटाने का आदेश देते हैं। B-15 की मदद से लोकी और सिल्वी ने रेंसलर और टाइम कीपर्स के गार्डों को हरा दिया। सिल्वी टाइम कीपर्स में से एक का सिर काट देती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक रोबोट है। और फिर रेंसलर लोकी को भी प्रून कर देती है और फिर सिल्वी रेंसलर पर हावी हो जाती है और सच्चाई की मांग करती है। लास्ट सीन में लोकी अन्य लोकी रूपों से घिरा हुआ जागता है और यहीं पर एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। अब सीन दिखाया जाता है एक ऐसी जगह का जहां सब कुछ नष्ट होता है और लोकी अपने अन्य रूपों यानी अपने अन्य अवतारों से पूछता है कि ये क्या है। सीनियर लोकी उसे कहता है कि ये शून्य है और ये एक बड़ा बादल अलायत है और हम इसका नाश्ता है और तुम जल्दी से हमारे साथ चलो। और TVA में सिल्वी रवोना रेंसलर को मारती है और उससे सच्चाई पूछती है, तो रेंसलर सिल्वी को बताती है कि जब लोकी को प्रून किया गया था तो उसे समय के अंत में शून्य में भेज दिया गया है, यानी कि वो पूरी तरह से नहीं मरा, पर वहाँ से कुछ भी वापस नहीं आता। और वो यही निष्कर्ष निकालती है कि TVA का सच्चा निर्माता शून्य से परे छिपा है। नेक्स्ट सीन में लोकी को अन्य लोकी एक घर में ले जाते हैं जो एक अंडरग्राउंड बनाया हुआ था। तो लोकी उनसे कहता है कि तुम इस बच्चे की क्यों बात मानते हो। तो वो कहते हैं कि इसने थोर को मारा था। और फिर TVA में रेंसलर के कहने पर मिस मिंट टाइम के अंत की फाइल डाटाबेस में चेक करती रहती है जब तक कि TVA के एजेंट वहाँ नहीं आ जाते और वो सिल्वी को घेर लेते हैं और सिल्वी खुद को प्रून कर लेती है और सिल्वी शून्य में पहुंच जाती है जहां पर अलायत उस पर हमला करता है। सिल्वी भागते वक्त उसकी कुछ याद को देख लेती है और तभी वहां पर मोबियस कार लेकर आ जाता है और सिल्वी को बचा लेता है। और फिर लोकी उनको कहता है कि हमें अलायत को मारना चाहिए। तो क्लासिक लोकी उसे बताता है कि अलायत नामक एक विशाल बादल जैसे प्राणी शून्य में सब कुछ नष्ट कर देता है और तभी वहाँ पर एक प्रेसिडेंट लोकी और उसकी लोकी सेना आ जाती है और वहाँ पर इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत चलेगी। एक दूसरे लोकी समूह का सामना करने के बाद क्लासिक लोकी एलिगेटर लोकी और किड लोकी को भागने में मदद करता है। वे मोबियस और सिल्वी से मिलते हैं और सिल्वी कहती है कि हम अलायत को वश में करेंगे और अलायत के पीछे एक रास्ता है और वो उसकी रक्षा कर रहा है। और फिर रेंसलर C-20 से पूछती है कि सिल्वी क्या चाहती है। तो वो कहती है कि सिल्वी उनको मारना चाहती है, पर तुम भी उनके बारे में पता करना चाहती हो, बट सिल्वी तुमसे पहले उसको ढूंढ लेगी। फिर एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जहां पर लोकी और सिल्वी बैठे मोबियस की थ्योरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में उस दिन हमारे पास आने से कुछ हलचल हुई थी। और लोकी सिल्वी कहता है कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और फिर मोबियस एक टाइम पैड का उपयोग करके TVA में लौटता है जिसे सिल्वी अपने साथ लाई थी। सिल्वी अलायत को वश में करने का प्रयास करती है
और लोकी इसे विचलित करता है, लेकिन वो तब तक विफल रहते हैं जब तक कि क्लासिक लोकी खुद का बलिदान नहीं कर देता, जिससे अलायत को ध्यान आकर्षित करने के लिए एसगार्ड का भ्रम पैदा करता है। लोकी और सिल्वी सफलतापूर्वक अलायत को एक साथ वश में कर लेते हैं और अलायत उन्हें शून्य से परे का एक रास्ता दिखाता है, और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। लोकी और सिल्वी समय के अंत में बने एक महल में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें मिस मिंट के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, और मिस मिंट टीवी के निर्माता ह्यू रिमिन्स की तरफ से उन्हें ऑफर देती है कि तुम एवेंजर्स को भी हरा सकते हो, थानोस को भी मार सकते हो और एसगार्ड पर राज भी कर सकते हो। और वो सिल्वी को भी ऑफर देती है कि तुम दोनों एक समय यात्रा में एक साथ रह सकते हो, लेकिन सिल्वी कहती है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसके बाद मिस मिंट से डाटाबेस की जानकारी मिलने के बाद रेंसलर टीवी के निर्माता को ढूंढने की तैयारी करती है। तभी वहां पर मोबियस आ जाता है और रेंसलर मोबियस को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शून्य से तो कोई भी वापस नहीं आ सकता। फिर रेंसलर हंटर D19 को बुलाती है तो मोबियस कहता है कि अब तुम्हारा कोई तिगड़म काम नहीं आएगा, और B-15 टीवी के सैनिकों को अपने पीछे पीछे फ्रीमोंट 2018 में ले जाती है, जहां पर वो रेंसलर का इंसानी रूप दिखाकर ये साबित करती है कि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। इस बीच लोकी और सिल्वी को ह्यू रिमिन्स मिलता है, जो कि एक आम इंसान होता है, और वो उनकी तारीफ करता है और वो उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है। और सिल्वी उस पर काफ़ी बार हमला करती है, पर ह्यू रिमिन्स बच जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने सब कुछ पहले से ही देख रखा है, पास्ट फ्यूचर सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारी झील के पास वाली रोमांटिक रिलेशनशिप भी। पर सिल्वी कहती है कि हमने तुम्हें हरा दिया है, और ह्यू रिमिन्स कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, तुम तो सिर्फ चल रहे थे ताकि हम आपस में कुछ विचार कर सके। और फिर ह्यू रिमिन्स उन्हें अपने बारे में कहानी सुनाता है कि 21वीं सदी में मेरे एक अवतार ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जो एक साइंटिस्ट था। उसने ये पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड काफ़ी ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है, और उस टाइम में और रूपों ने भी इस बात को समझ लिया था। और फिर वो रूप आपस में मिलते हैं और कुछ टाइम तक शांति बनी रहते हैं। वो अपने ज्ञान को एक दूसरे को बांटते हैं और अपने ब्रह्मांड की टेक्नोलॉजी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बट मेरे और रूप ज़्यादा साफ दिल के नहीं थे, उनमें से काफ़ी रूप राज करना चाहते थे, और सभी रूपों के आपस में मिलने से वहाँ ब्रह्मांड में तबाही मच जाती है, और सभी अपने ब्रह्मांड को बचाने लग गए और एक दूसरे के नष्ट करने में लग जाते हैं। और फिर मेरे पहले अवतार को अलायत मिला, जो समय पर हर रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा जाता था, जिससे मैंने वश में कर लिया। और वो लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसने अन्य समय रक्षकों को नष्ट करने के लिए अलायत का उपयोग करके अपना रूपों के बीच हो रहे युद्ध समाप्त कर दिया, और इस शांति को बनाए रखने के लिए टीवी बनाए, और कहता है कि मैं करोड़ों साल जी चुका हूँ और अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वो उन्हें 2 ऑप्शन देता है कि या तो उसे मार डालो और एक बहुमायी युद्ध का जोखिम उठाए, या टीवी समय रेखा की देखरेख करने के लिए कमांडर बन जाओ। उसके बाद ह्यू रिमिन्स चौंक जाता है और कहता है कि समय रेखा में बदलाव हो रहा है और अब फ्यूचर बदल गया है। अब मैं कुछ नहीं जानता, या तो तुम मुझे मार दोगे और फिर से मेरे अवतार आ जाएंगे जो मुझसे भी बुरे हैं, या फिर तुम टीवी में कमांडर बन जाओगे। लेकिन सिल्वी उसे मारना चाहती है, लेकिन लोकी उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी बात सच निकली तो ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। सिल्वी और लोकी में फाइट होती है, और लास्ट में लोकी सिल्वी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और फिर सिल्वी लोकी को किस करती है, और सिल्वी लोकी को टाइम पैड से टीवी में भेज देती है, और सिल्वी ह्यू रिमिन्स को मार देती है। ह्यू रिमिन्स कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, और उसके बाद समय रेखा में बहुत सी टाइमलाइन बन जाती है। और उसके बाद टीवी का सीन दिखाया जाता है जहां पर B-15 और मोबियस देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारी टाइमलाइन बन गई है, और वो सिपाहियों को अलर्ट कर देते हैं।
टीवीए में लोकी मोबियस और B-15 को ही हू रिमेन्स की वेरिएंट के बारे में चेतावनी देता है कि सिल्वी ने उसे मार दिया है, जिसके कारण ये टाइमलाइन बन रही है और मोबियस B-15 उसे पहचान नहीं पाते। और लोकी देखता है कि ही हू रिमेन्स की एक मूर्ति, जहां पर पहले टाइम कीपर्स की मूर्तियां होती थी, उनको बदल दिया है। और यहाँ पर लोकी फर्स्ट सीजन की एंडिंग होती है। इस एंडिंग से हमें ये लगता है कि जैसे ही सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा, ही हू रिमेन्स के किसी अवतार ने पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर दिया और टीवीए का मालिक बन गया। और साथ ही हू रिमेन्स के मरने के बाद उसके सभी अवतार आ गए, जिससे काफ़ी सारी टाइमलाइन बन गई। तो आगे की कहानी हमें नेक्स्ट सीजन में मिलेगी, तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोकी वेब सीरीज फर्स्ट सीजन।